हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं आइडिया वोडाफोन की। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि कल के दिन मतलब फ्राइडे में तकरीबन 10% ये स्टॉक जो है ऊपर गया था, बल्कि 10% से ज़्यादा ही ऊपर गया था। अगर आप इसके प्राइस एक्शन को देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि ये तकरीबन स्टॉक जो है 12 रुपये 35 पैसे में ओपन हुआ था और इसने 13 रुपये 80 पैसे का हाई बनाया था। 12 रुपये 30 पैसे तक लो जाने के बाद तकरीबन 13 रुपये 65 पैसे में इसने क्लोजिंग दी थी। तकरीबन ये 10.57% होता है। बात करें दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी की तो तकरीबन आप बोल सकते हैं कि 19% की डिलीवरी हुई थी। यस, काफी बड़े लेवल पर यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, लेकिन डिलीवरी काफी कम क्वांटिटी हुई। अगर देखा जाए तो 122 करोड़ से ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, लेकिन तकरीबन तकरीबन मात्र 23 करोड़ शेयर से ही यहाँ पर डिलीवरी में उठाए गए। तकरीबन ये 19.20% होता है। दोस्तों ये था इसका प्राइस एक्शन। अभी हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी जो यहाँ पर उछाल आई है फ्राइडे वाले दिन, इसके पीछे का असल रीजन क्या था और आगे कैसी परिस्थिति हमें नजर आ सकती है इस स्टॉक में। तो इस चीज के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों एक आर्टिकल के ऊपर, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड में आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वोडाफोन आइडिया हिट 52 वीक हाई और तकरीबन तकरीबन इस स्टॉक ने 69% जो है रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ में। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया हिट 52 वीक हाई ऑफ तकरीबन 13 रुपये 53 पैसे। 10% होता है ये बीएससी में। फ्राइडे के दिन हम सभी जानते हैं कि इतना ऊपर ये गया था, बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग भी हुई थी। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करें लास्ट 3 मंथ में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन द पास्ट 3 मंथ वोडाफोन आइडिया स्टॉक हैज जूम्ड 69%। कंपेयर अगर हम करें इसको भारतीय एयरटेल से, तकरीबन उसने 50% का रेस दिया है। और रिलायंस इंडस्ट्री से अगर हम इसे कंपेयर करें, तकरीबन रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है यहाँ पर 11% जो है वो डाउन गया है। तो इन सभी चीजों को कंपेयर करने का मतलब दोस्तों ये है कि इन सभी के मुकाबले में जो है परसेंटेज वाइज यस आइडिया वोडाफोन ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि यहाँ पर सारी मुश्किलें अभी ठीक हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि इसके जो है Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई है आइडिया वोडाफोन के रिजल्ट के ऊपर और उनका ऐसा मानना है कि तकरीबन तकरीबन जो है इनको जो है नेट लॉस हो सकता है 6,655 करोड़ तक का क्वार्टर में, अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर के बीच में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि यहाँ पर लॉस तो होना तय ही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। एजीआर के जो इतने बड़े बड़े ड्यूज हैं, इतना ज्यादा डेप्ट है, इसको चुकाने में ही जो भी इनका प्रॉफिट है वो सब चला जाता है और यहाँ पर इनको एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। साथ ही में इस क्वार्टर में तकरीबन तकरीबन इनके 4 मिलियन से ज्यादा कस्टमर जो हैं वो जा चुके हैं इनको छोड़कर, और पिछले 4 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा जो है इन्होंने खो दिए हैं। दोस्तों ये एक बड़ा लॉस है। ये सब हम जानते भी हैं कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, मतलब कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, कंज्यूमर छोड़ के जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें एयरटेल की तो उसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, एक उसने अपने आप को रिकवर किया है। वहां पर भरपूर मात्रा में अभी कंज्यूमर एंट्री ले रहे हैं, वहां पर एक भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वहां पर अब थोड़ा थोड़ा भरोसा कम होते जा रहा है। दोस्तों उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा डेप्ट है। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो बिल्कुल भी दोस्तों अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि इनके क्वार्टर में क्या रिजल्ट आने वाले हैं या फिर ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है अभी इनके लिए वो है फंडिंग की। कहीं ना कहीं से इनको फंडिंग का इंतजाम करना ही होगा, या फिर जो दोस्तों उन्होंने एक पिटीशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो एजीआर ड्यूज में मिस कैलकुलेशन हुआ है, जो मैथमेटिकल एरर हुआ है, अगर वहां पर इनको कुछ फायदा मिलता है तो आप मानकर चलिए तो ही यहाँ पर हमको एक अपसाइड दिखने की उम्मीद दिखाई देती है, या फिर कुछ एक बड़ी फंडिंग अगर इनको मिल जाए तो ही यहाँ पर हमको कुछ एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। अदरवाइज दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट हम डेफिनेटली जानते हैं कि लॉस में ही आने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े ड्यूज हैं, प्लस कंज्यूमर भी इनको छोड़ के जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट से अभी क्या राहत मिली है तो यस, वहां से अभी कुछ भी ऐसी खबर नहीं निकल कर आई है। ये बस हमें पता है कि अभी टाटा ने भी जो है सेम चीज का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है, जैसे कि भारतीय एयरटेल ने दिया था, जैसे कि आइडिया वोडाफोन ने दिया था, वैसे ही भी टाटा ने भी दिया है कि यस एजीआर में जो है
कुछ मिस कैलकुलेशन तो है, मैथमेटिकल एरर है दोस्तों। ये मैथमेटिकल जो एरर है ये बहुत बड़ा एरर है, छोटा मोटा एरर नहीं है। तकरीबन इनकी अगर हम माने, मतलब वोडाफोन आइडिया या फिर जितने भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं उन सभी की माने, तो गवर्नमेंट जो है एजीआर की अगर बात करें तो वहां पर डबल से भी ज्यादा इनसे पैसे ले रही है। इतना बड़ा एक मैथमेटिकल एरर होना पता नहीं कैसे पॉसिबल होगा, बट दोनों के तर्क बिल्कुल अलग हैं। देखना यह होगा कि इसमें किसकी जीत होती है। अगर वोडाफोन आइडिया वहां पर कुछ हासिल कर पाता है तो ये मान के चलिए यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड हमें दिखाई देगी। विदाउट उसके यहाँ पर आई थिंक अभी जो एक इतनी बड़ी रैली आई है, मतलब अगर मैं आपको चार्ट पर लेकर जाऊं तो तकरीबन आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी ये बहुत दिनों के बाद इतना लंबा एक हाई दिखाई दे रहा है हमको। तकरीबन इसने लास्ट जो हाई बना था 13 रुपए 53 का, उसे भी क्रॉस कर दिया, प्लस इसके ऊपर क्लोजिंग दी है 13 रुपए 65 में इसने क्लोजिंग दी है। हो सकता है कि कुछ हिडन बात भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चार्ट में पहले ही हमें संकेत नजर आ जाते हैं। अब बैकग्राउंड में जो भी होता है, हो सकता है कोई न्यूज या कोई फंडिंग या फिर कुछ ऐसा निकल कर भी आया होगा जिसके बारे में अभी तक न्यूज बाहर निकल कर नहीं आई है, लेकिन चार्ट में वो नजर आ गया है। मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो भी लास्ट हाई से ऊपर हुई है। अगर ये इतना ऊपर हाई जाने के बाद नीचे डाउन होके क्लोजिंग इसने दी होती तो हम बोल सकते थे यस, ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम इसका ऊपर गया था। लेकिन जब इतने ऊपर क्लोजिंग होती है, मतलब ये कि लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी भी उठाई हुई है, इस पर अपना भरोसा भी दिखाया हुआ है। तो जो भी है, हमें 2 3 4 5 दिनों में सब क्लियर हो जाने वाला है कि यहाँ पर असल में कोई न्यूज है या फिर ये जो प्राइस ऊपर गया है जनरली एक ट्रेडिंग के दौरान ही गया हुआ है। ये समझ में दोस्तों आ जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहता हूँ इस स्टॉक के बारे में, जब तक कोई कंफर्मेशन ना आ जाए सुप्रीम कोर्ट से या फिर कोई फंडिंग की खबर की कंफर्मेशन ना आ जाए, तब तक यहाँ पर इन्वेस्ट आप ना करें। क्योंकि अगर आप हेवी इन्वेस्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से जो उन्होंने पिटीशन दिया है उसके विपरीत कोई भी फैसला आता है तो आपको एक यहाँ पर बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुछ छोटी मोटी क्वांटिटी आप डेफिनेटली उठा सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पर ही अवेलेबल है, 100 200 क्वांटिटी उठाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा जब तक कोई कंफर्मेशन ना आ जाए, बड़ी क्वांटिटी उठाना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं होगा। आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी दोस्तों ना भूलें। पसंद ना आए डेफिनेटली आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है जो कि हिंदी लैंग्वेज में है, यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिखाया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बेसिक, स्कैनिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। फीस सिर्फ इतनी है कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं जीरोधा एंजल ब्रोकिंग का, आप कहीं पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में फ्री में अकाउंट ओपन होता है और जीरोधा में मात्र 200 रुपए लगते हैं। तो आपकी जहां मर्जी आप वहां पर अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे इस नंबर पर जो कि राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई दे रहा होगा TFS लिखकर व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको चेक करने के बाद कि आपका अकाउंट ओपन हो गया है तुरंत कोर्स की डिटेल दे देने वाला। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।